संभल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने सराय तरीन झझरान कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचकर चुनावी सभा की। परमेश्वर लाल सैनी ने लोगों के जाकर लोगों से उनका आशीर्वाद मांगा। इसके साथ ही जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि भाजपा की जीत के बाद संभल विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। क्षेत्र की हर समस्या को हल करना व संभल से गजरौला रेलवे लाइन को पूरा कराने का काम ही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही सैनी ने मोदी सरकार की नल जल योजना, पीएम आवास योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना सहित कई और जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। सैनी ने जनता को वादा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद लोकसभा में विकास के कई कार्य होंगे। उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन हाजी आजम कुरैशी ने कहा कि इस बार चुनाव विकास के मुद्दों पर होगा। संभल का विकास पिछले 50 सालों से दो परिवारों के बीच राजनीति सिमट कर रह गई, इसलिए विकास नहीं हो पाया। इस बार परमेश्वर लाल सैनी चुनाव जीतकर सांसद बनेंगे और संभल का विकास होगा। इस अवसर पर उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन हाजी आजम कुरैशी, अब्दुल हकीम, मोहम्मद अंसार, मेंबर अनीस, बम्मी खान, जाहिद नूर, मोहम्मद वसीम सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। देखना है ये मुझे ध्यान से है। मुझे हर बेटी याद है, नंबर में कौन सा बेटी है तो मुझे याद करो, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ, यहाँ से विधायक रहा हूँ। अभी मैं मई कौन रहा हूँ, अभी मैं मई कौन रहा हूँ। 5 लोगों ने मेरा सम्मान किया, जानते हैं मई पार है, चौधरी के पास नहीं, ये आप निर्णय बनिए। आज बार मोदी जी को आपको मजबूत करेगी। मोदी जी को आपको बताओ कौन आएगा। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लगे हैं, एक बेटी ये कह रहे कि मोदी नहीं आएगा। कोई है, कोई है, कोई कहेगा आगे आएगा, कोई कहेगा आगे आएगा, कोई कहेगा मानव नहीं आई, कोई कहेगा और आएगा, कोई नहीं कहेगा। 140 करोड़ जनता क्या कही, मोदी जी आएगा। तो मोदी जी आएंगे तो मोदी बनाएंगे, मोदी बनाएंगे, मोदी जी बनाएंगे, क्यों बोला तो बोला मोदी जी और अलग लोगों को जीत गया। क्या गया हमारे को लगाएंगे, हमारे को सुनाएंगे, क्या क्या कहेंगे हमारे लोग सुनाएंगे, हमारे में सरकार है। इसलिए आप दिल्ली और चुनाव से काम है, कोई पूरे लोगों के लिए नहीं है। ये आपके साथ चंद्रशेखर में एक काम होगा, क्या आप लोग प्रश्न आएगा कि हमें चंद्रशेखर पूछ रहेगा। ये मुझे लाभ नहीं, मुझे लाभ है सेवा करना। सेवा आप लोग जब मिलेगा तो लोग सब जाएंगे, जितने लोग मिलेंगे मैं बोला करेंगे जैसा होगी करेंगे। तो मैं ज़्यादा निकालना नहीं होगा, प्रत्येक होगा इस बार निकालना होगा, ये दूर होगा, ये मजबूत है, ये आप होंगे, ये आप मार्ग में होगी। तो कुछ ध्यान रखना, कुछ काम होगा हम तुम्हारे घर में माला पहले उससे नहीं किया गया, चलेगा कैसे सूर से इलाका गया, मन से ये जोड़ दिया तो हमारे मन में गया जितना भाई तो मैं तो है मन से सब रहेगा, सब लोगों को समझ लूंगा। साथ में रहे आपके बीच में चलो में नमन तो आपके भाई में सम्मान होगा, इसलिए बात भेदभाव नहीं करूंगा। सब मेरे भाई होंगे, सब मेरे परिवार के जनता होंगे और आज सबने जो माफिया धन्यवाद। एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ है जिसमें आपको हो रहा है और वह पूरे भारत डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश और भाई मंत्री और वाजिद अली और आपका विधायक बनाएगा। आपकी विकास के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना है। संभल में विकास नहीं हुआ पिछले 60-70 साल में, 2 ही परिवार संभल में एमएलए और एमपी होते रहे।
कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस बार सैनी परमेश्वर लाल सैनी जी जीतेंगे। संभल में विकास हुआ क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, ये हमें उम्मीद है। और इस बार मुझे ये भी उम्मीद है कि संभल में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा। इंशाल्लाह परमेश्वर लाल सैनी लोकसभा में जीत के जाएंगे। इस बार संभल में सर्व समाज ने तय कर लिया है कि इस बार संभल में कमल खिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इस बार विकास, और मैं संभल के लिए कहना चाहता हूँ, जनता से अपील करूंगा इस बार कमल का बटन दबाएं और मैं यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। यहाँ सरासीन में मैं समझता हूँ कि 40 साल से हमारे पार्टी के यहाँ पे समाजवादी पार्टी के एमपी रहे और उनकी नीति 40 साल में कितनी आई होगी, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी 80% मुस्लिम समाज होने के बावजूद भी और संभल वालों को वोट तो उन्होंने बहुत लिए और बहुत हमारे मुस्लिम भाइयों ने वोट दिए। शायद मेरे ख्याल से बटन दबाते दबाते और मोहरे लगाते लगाते हाथ दुख गए, लेकिन आज संभल सरातीन व लोकसभा संभल में मुस्लिम कौम ने, मुस्लिम बिरादरी ने, अल्पसंख्यकों ने, पसमानदा मुस्लिम जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमें कांग्रेस पार्टी ने आयुष्मान कार्ड नहीं दिया, हमें कार्ड मोदी जी ने दिया, जिसका इलाज 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड से हमारे मुस्लिम समाज का भी, सर्व समाज का, पूरे हिंदुस्तान में इलाज फ्री हो रहा है। ये हमें कांग्रेस ने दिया, हमारे मोदी जी ने दिया। उन गरीबों के हालात हमने देखे, जिन गरीबों के रिक्शा, बर्तन, पीतल के बेच के ऑपरेशन कराया करते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर उसका कोई परिवार के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है तो आज मोदी जी ने एक कार्ड बना दिया, आयुष्मान कार्ड। कांग्रेस पार्टी ने आज तक हमें कोई कार्ड नहीं दिया। हमें अब 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है जी, तो क्या मुद्दे लेकर आए? हम 2024 के हमारे जो मुद्दे हैं, अपने देश को विकसित राज्य बनाना है और विकसित राज्य की तरफ जो हमारे विदेशों में जितने भी सिस्टम है, हम विदेशों से आगे हमारे देश को पहुंचना है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा काम होगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप भाजपा अगर आती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। वो खामोखा में 140 करोड़ देशवासियों के लिए समझे वो भय फैला रहे हैं, उनका भय फैलाने का काम है। अगर संविधान खत्म होता तो मोदी जी इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। आज 24 घंटे में 18 घंटे मोदी जी अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। 2024 में भाजपा सरकार अगर आती है तो विपक्ष का कहना ये है कि संविधान खत्म हो जाएगा और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, क्या कहेंगे? आज से लेके सन 47 के आजादी के बाद के चुनाव जो हुए हिंदुस्तान के, उसमें 3 बार अटल जी ने शासन को संभाला हिंदुस्तान के। जब से लेके आज तक मोदी जी के शासनकाल तक अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ। विपक्ष फालतू के इल्जाम लगाता है भारतीय जनता पार्टी पे। अभी तक मुझे कोई भी आप बता दो कि जब से हिंदुस्तान में संविधान लागू हुआ है, लोकतांत्रिक लागू हुई है, तब से लेके आज तक 3 बार अटल जी ने शासन चलाया, दूसरी बार और तीसरी बार अब मोदी जी खुद शासन चलाएंगे हिंदुस्तान के शासन का। तो जब से लेके आज तक तो कोई हिंदू राष्ट्र बना नहीं, तो ये विपक्ष क्यों बोलता है, इस तरह के इल्जाम झूठे क्यों लगाता है? इनको ये चीज हजम नहीं हो रही कि मोदी सरकार यहाँ सबका साथ सन 2014 में सबसे पहली बार मोदी का शासन आया था, सबसे पहली बार चुनाव लड़ा। जब चुनाव किया, वादा किया 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ये था कि अभी हमने कितने गरीबों को छतें दी, कितने गरीबों को योजना सरकार ने राशन लागू किया, अब तक राशन लागू है मुफ्त का। एक चीज और, छतें, सबका साथ सबका विकास, उसमें मुस्लिमों का भी, दलितों का भी और अन्य वर्गों का भी, सभी मुसलमानों का भी, सबको है पसंदीदा मुसलमानों की भी और की भी कि 15 लाख कहाँ गए, क्या कहेंगे? 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख का सारे विकास, देश की हृदय, देश की सरहदें मजबूत की है, देश के सरहदों को मजबूत किया है, फौजी शासन मजबूत किया है,
फौजी ताकत मजबूत की है। जैसे कि राहुल जी कह रहे हैं कि अगर मैं जीता तो हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बार बार ऐड उनका आ रहा है, वादा करते हैं इलेक्शनों में और वादे निभाने के लिए किए जाते हैं। कितने वादे निभाए ये या तो आपकी मीडिया भी बता सकती है, कितने वादे निभाए। आपने कहा, मोदी सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और घरों का जब वायदा किया, योजना का, जन जन योजना का भी वायदा किया, वो भी लागू किए, वो भी दिए पैसे। ऐसा नहीं है नहीं दिए। आप पूरा इतिहास गवाह, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया गवाह है, ऐसा नहीं है। बताइए आप, कौन कहता है चित को? संबल के लिए क्या संबल के लिए अभी अब हमारे प्रत्याशी जी ने, परमेश्वर लाल सैनी ने सभी के सामने, सारी जनता के सामने ऐलान किया है। सबसे पहला टारगेट जो है सांसद में, ये हमारा लोकसभा, संबल लोकसभा क्षेत्र जो है ये मुस्लिम बहुवाली एरिया है। अगर ये सीट हम